चलिए, इस क्लास में सौर मंडल को आगे बढ़ाते हुए हमने सन को देख लिया था पिछली क्लास में कि सन क्या होता है। तो सन आप देखेंगे, यहां देखिएगा, यार मैंने कहा ये आपका सन है, सपोर्ट करिए, क्या है ये सन। और आपने सन के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी होती है, सूर्य का द्रव्यमान कितना होता है, सूर्य का घनत्व कितना होता है, ये सारी चीजों को आपको हमने क्लियर कर लिया है। अब अगला चीज जो यहां से देखेंगे, पारी आती है किसकी, कि सूर्य के आसपास चक्कर लगाने वाले ग्रह की। ठीक है, ग्रह की उत्पत्ति के पीछे थ्योरिज्म किसने दिया था? आपने देखा 5 थ्योरियां स्पेशली भी प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, लाप्लाक्स की थ्योरी जो मानी गई थी, दो तारा सिद्धांत, दो थ्योरी और दी गई थी, द्वैध तारा सिद्धांत और एक तारा सिद्धांत। एक तारा सिद्धांत किसने दिया था? कांट और लाप्लाक्स। दो तारा सिद्धांत, द्वैध तारा सिद्धांत, द्वैध तारा सिद्धांत दिया था जीन्स और चैम्बरलिन। और दो तारा सिद्धांत किसने दिया था? लिलिटन ने। और यही तारा सिद्धांत जो है बहुत ज्यादा हद तक मान्य होता है। ठीक है, हाँ, सर्वमान्य होता है, लिलिटन वाला चलेगा, ये बात आपको पता है। अब हम ग्रहों के बारे में जानते हैं। आप जानते हैं सन के जो चारों तरफ अपनी कक्षा में एक ग्रह घूम रहा है, उसका नाम क्या है? बुध। ठीक है, कौन घूम रहा है? बुध घूम रहा है। और बुध के बाद कौन आता है? शुक्र। तो यानी कि पहले हम पढ़ेंगे किसी को, तो वह ग्रह कौन होगा? बुध। याद रखना, सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? बुध के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग हेडिंग बनाइएगा बुध। ठीक है, दूसरे नंबर पे बुध। तो पहला पॉइंट इससे सर यही होता है कि सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन है? बुध। यह क्या होता है? यह सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह। नजदीक कह लो या पास कह लो, बात एक ही है। सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन है? आप कहोगे बुध। ठीक है, सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन है? बुध। और मैंने कहा था जब आप किसी चीज का चक्कर नजदीक से मारेंगे, पास से मारेंगे, तो कम समय लगेगा। गोले के एकदम किनारे किनारे दौड़िए, कम टाइम लगेगा। और गोले से थोड़ा दूर होकर दौड़िए अपने रिंग में, देखिए समय ज्यादा लगेगा। इसका मतलब ये होता है कि सर सूर्य की सबसे पहले परिक्रमा कोई करता है तो कौन करता है? बुध करता है। हाँ, सूर्य की सबसे तेज परिक्रमा कौन करता है? बुध करता है। हाँ, दिमाग बैठा। सूर्य की सबसे तेज परिक्रमा कोई करता तो बुध करता है। सूर्य की यह परिक्रमा सर कुल कितने दिन लग लेता है परिक्रमा करने में? आपको कि दिनों की संख्या होती है 88। यानी कि 88 दिन में यह पूरा सूर्य का एक चक्कर क्या करता है? कंप्लीट कर देता है। ध्यान सुनना, आ गए, बात करना शुरू हो गए, दूरे दूरे बैठा के बतिया। ठीक है, याद रखना, ये जो पूरा एक चक्कर कंप्लीट करने में यहां से लेकर यहां से यहां तक जो है एक चक्कर पूरा करने में कुल कितना समय लेता है? 88 दिन लेता है। हाँ, क्लियर करिएगा बातों को कि कुल कितने टाइम लेता है? 88 दिन लेता है। क्लियर हो गई बातें? चलेगा, नेक्स्ट टॉपिक पे आइएगा। चलेगा पीछे ऑनलाइन कहां पाते हो? मोबाइल चांस नहीं कोई। हाँ, ये सूर्य की सबसे तेज परिक्रमा, सूर्य की सबसे तेज परिक्रमा कौन करता है? आप कहोगे बुध करता है। कुल कितने दिन लेते हैं? 28 दिन लेते हैं। हाँ, सूर्य की सबसे 88 दिन लेते हैं। सूर्य की सबसे तेज परिक्रमा कौन करता है? बुध करता है। 88 दिन लेते हैं। या सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह होता है। अगली चीज, अगर आपसे पूछा जाए घनत्व के आधार पर, अगली पॉइंट इसकी, घनत्व के आधार पर, यानी कि ठोसता के आधार पर, घनत्व के आधार पर ये क्या है? सबसे
दूसरे नंबर का ग्रह, यानी कि पहले पे घनत्व तो पृथ्वी का, दूसरे नंबर पे बुध, पहले पृथ्वी, दूसरे बुध, तीसरे शुक्र, चौथे मंगल। ये देखियो ना, बुध पृथ्वी शुक्र पृथ्वी बुध शुक्र मंगल, ये घनत्व का आधार होता है। उसके बाद अरुण, बृहस्पति, वरुण, शनि, यानी कि सबसे ज्यादा घनत्व किसका? पृथ्वी का। सबसे कम किसका? शनि का। लेकिन इसका सर कौन सा नंबर घनत्व के आधार पे? सेकंड नंबर है। इसका कौन सा नंबर है? दूसरे नंबर का ग्रह, आकार के आधार पे सबसे छोटा ग्रह। आकार आवलिक द्रव्यमान, मान के आधार पर सबसे छोटा ग्रह। छोटा ग्रह याद रखना। पूछा जाए आकार एवं द्रव्यमान के आधार पे, आप कहोगे आकार एवं द्रव्यमान के आधार पे सबसे छोटा ग्रह होता है, और यह क्या कहलाता है सर? यह जो है आंतरिक ग्रह के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? आंतरिक ग्रह के अंतर्गत आता है। इसको आंतरिक ग्रह कहा जाता है, ग्रह के अंतर्गत आता है। एक एक पॉइंट बैठा लो दिमाग में। यह आंतरिक ग्रह के अंतर्गत आता है। क्लियर करो बातों को। 20 बार बताएगा। आंतरिक ग्रह कितने? हाँ, 4। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। वेरी गुड। अगली पॉइंट यहां से देखना कि इसमें सर वायुमंडल का अभाव होता है। क्या होता है? वायुमंडल का अभाव होता है, जिसके कारण जीवन संभव नहीं है। वायुमंडल का अभाव पाया जाता है। अभाव पाया जाता है। अगली पॉइंट देखना, वायुमंडल का अभाव पाया जाता है, और यहाँ क्या होता है? दिन और रात की अवधि के तापमान में बहुत ज्यादा अंतर होता है। बात समझना मेरी। कहने का मतलब दिन और रात की जो अवधि है उसके तापमान में क्या है? एक विशाल अंतर पाया जाता है। कहा जाता है यहाँ दिन बहुत ज्यादा गर्म और रात बहुत ज्यादा ठंडी होती है। यहां तक कि रात इतनी ठंडी होती है कि बर्फबारी होती है। वहां रात इतनी ठंडी होती है कि बर्फबारी होती है। यानी कि ग्रहों में सबसे ज्यादा तापांतर लेके कोई बैठा तो यही ग्रह। तो लिखना सबसे ज्यादा तापांतर, सबसे ज्यादा तापांतर। तापांतर का मतलब समझ रहे हैं कि नहीं? ताप में अंतर, यानी कि दिन का ताप और रात के तापमान में जो अंतर होता है, तापांतर होता है 560 डिग्री सेल्सियस। अब 560 का मतलब समझ रहे हैं? जैसे अगर मैं कह दूं कि रात में बर्फबारी कब होगी? जब तापमान 0 से या 0 के नीचे आने लगे। ठीक है, तो मैं सपोज करता हूं कि चलो तापमान 0 है, रात का तापमान 0 है, तो दिन का तापमान लगभग 560 हो जाएगा। सोच लीजिए दिन का तापमान कितना हो जाएगा? 560, और स्वाभाविक पानी जो है क्या बन जाता है? भाप बन जाता है। 560 में आप साफ हो जाओगे, भाप नहीं बनोगे, वहां से रखियो नहीं मिलेगी सही से। ठीक है, याद रखना। और रात में तापमान वही इतना कम हो जाएगा कि आप जो है जम जाओगे बर्फ जैसा। इतना ज्यादा तापांतर होता है रात और दिन में। यानी कि रात में बर्फबारी होती है और दिन में जो है पूरी तरह से क्या होता है? ताप एकदम गर्म हो जाता है। यह ग्रह पूर्ण रूप से। बातें क्लियर हो गई? इसलिए इसमें जीवन की संभावना नहीं देखी जाती। बातें क्लियर कर लो। इसलिए इस पर जीवन की संभावना नहीं देखी जाती। अगला पॉइंट लिखोगे, जो बुध का एक दिन होता है वो पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर होता है। क्लियर करो बात को। बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिन। रात की अवधि किस पे डिपेंड करती है? घूर्णन गति पे डिपेंड करती है। पता है आपको? यानी कि अपने अक्ष पे जो घूम रहा है दिन रात की अवधि उस पर डिपेंड करती है ना। हाँ, तो बुध का एक दिन पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर होता है? 90 दिनों के बराबर होता है। हाँ, याद रखना। यानी कि बुध पे एक दिन बिताओगे तो पृथ्वी पे 90 दिन बीत जाएंगे। ठीक है, बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर होता है। 90 दिन के
बराबर होता है। बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर होता है। बातें क्लियर को, बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर होता है। अगली पॉइंट यहां से क्या है सर? अगली पॉइंट है कि इसके एक भी उपग्रह नहीं पाए जाते। इसके एक भी उपग्रह नहीं पाए जाते। इसके एक भी उपग्रह नहीं पाए जाते। अभी तक हमने क्या देखा है? यह सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है, सूर्य की सबसे तेज परिक्रमा करता है, यह 88 दिनों में परिक्रमा पूरी कर लेता है। घनत्व के आधार पर यह सेकंड नंबर का ग्रह है। दिमाग बैठाओ, ये सारी चीजें आपको रटाई गई, फिर से हम बता रहे हैं। घनत्व के आधार पर सेकंड नंबर का ग्रह है। तीसरा, आकार एवं द्रव्यमान के आधार पर सबसे छोटा ग्रह होता है। आकार एवं द्रव्यमान के आधार पर सबसे छोटा ग्रह होता है। अंतरिम ग्रह के अंतर्गत रखा जाता है, यानी कि इस ग्रह को अंतरिम ग्रह भी कहा जाता है। वायुमंडल का अभाव पाया जाता है, जिसके कारण वहां जीवन संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ रात में बर्फबारी होती है और दिन में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। ठीक है, सबसे ज्यादा तापांतर रखने वाला यही ग्रह है। इसके तापांतर जो इसका होता है 560 डिग्री सेल्सियस होता है। बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर होता है। बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर होता है और इसके अपने कोई भी उपग्रह नहीं पाए जाते। बातें क्लियर करो, इसके अपने कोई भी उपग्रह नहीं पाए जाते, यानी कि यह बिना उपग्रहों वाला क्या है? ग्रह है। सबसे ज्यादा जो क्रिएटर पाया जाता है वो कहां पाया जाता है? इसी पे पाया जाता है। हाँ, दिमाग बैठा रहा। सबसे ज्यादा जो क्रिएटर पाया जाता है इसी पे पाया जाता है, यानी कि क्रिएटर क्या होता है? जल्दी बताओ, क्रिएटर क्या होता है? सबसे ज्यादा क्रिएटर क्या होता है? जल्दी बताओ। भारत में एक क्रिएटर निर्मित झील कौन सी है? भारत में एक क्रिएटर झील कौन सी है? वेरी गुड, लोनार। और क्रिएटर क्या होता है? जो यहां से उल्का पिंड चले थे, जो मंगल और बृहस्पति के बीच में है। ठीक है, याद रखना। वो जो उल्का पिंड चले, दिमाग बैठाना उस बात को, उल्का पिंड जो चलते हैं वो उल्का पिंड आके जब टकराते हैं सरफेस से, चाहे पृथ्वी के सरफेस से टकराए चाहे बुध के सरफेस से टकराए, जो गड्ढा होता है वही क्या कहलाता है? क्रिएटर कहलाता है। हाँ, तो याद रखना, क्रिएटर मतलब उल्का पिंडों द्वारा किया हुआ एक गड्ढा। ठीक है, उल्का पिंड द्वारा किया गया एक गड्ढा क्या कहलाता है? क्रिएटर। और भारत में एक क्रिएटर झील है, उस झील का नाम बताओ। लोनार झील। वेरी गुड, एक क्रिएटर झील है जिसका नाम लोनार झील है, जो कहां पाई जाती है? महाराष्ट्र में। वेरी गुड, कहां पाई जाती है? महाराष्ट्र में। यहां सबसे ज्यादा क्रिएटर पाए जाते हैं। आप कह सकते हो कि सबसे ज्यादा गड्ढे पाए जाते हैं। इसके पीछे का क्या रीजन है? क्या वायुमंडल नहीं होता? वायुमंडल ना होने के कारण सबसे ज्यादा उल्का पिंड आगे कहीं टकराते हैं, तो कौन सा ग्रह है? बुध। हाँ, तो सबसे ज्यादा उल्का पिंडों का टकराव कहां होता है? बुध पे। सबसे ज्यादा उल्का पिंडों का टकराव कहां होता है? बुध पे होता है। आप क्लियर कर लीजिएगा इस बात को। अगली चीज पॉइंट, यह पृथ्वी का 1/18वां भाग होता है। पृथ्वी का कौन सा? पृथ्वी का 1/18वां भाग। पृथ्वी का इतना छोटा है कि 18 एक पृथ्वी में 18 बुध आ जाएंगे। पृथ्वी का 1/18वां भाग है। याद रखना, पृथ्वी का 1/18वां भाग है। दिमाग बैठा लीजिएगा, पृथ्वी का 1/18वां भाग है। अच्छा, ये बताइए कैसे पता चला कि इसके कोई उपग्रह नहीं? कोई ना कोई मिशन, कोई ना कोई कुछ ना कुछ भेजा गया होगा, तब तो क्लियर हुआ होगा कि इसके कोई उपग्रह नहीं है। इस पे एक सबसे करीब इसके कृत्रिम उपग्रह भेजा गया था। कृत्रिम उपग्रह का मतलब, हाँ, मानव निर्मित उपग्रह। तो कृत्रिम उपग्रह भेजा गया था जिसका नाम था मैरीनर 10। जिसका नाम था मैरीनर 10। मैरीनर 10 नाम का एक ग्रह भेजा गया, उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह भेजा गया। कृत्रिम उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह भेजा गया, उपग्रह, जिसका नाम था मैरीनर 10। इस मैरीनर 10 ने यह पता किया कि इसके अपने कोई भी उपग्रह नहीं है। इसके अपने कोई भी उपग्रह
नहीं है। बातें क्लियर करो, इसके अपने कोई भी उपग्रह नहीं है। और इस पे एक मिशन भेजा गया, उसके बाद प्लानिंग की गई कि सर एक मिशन भेजा जाएगा 20 अक्टूबर 2018 को। मिशन कब भेजा गया? 20 अक्टूबर 2018 को मिशन भेजा जाता फ्रेंच गुयाना से। याद रखना, एक मिशन भेजा गया 20 अक्टूबर 2018 से। कहां से भेजा गया? फ्रेंच गुयाना से। फ्रेंच गुयाना, हाँ याद रखना, एक मिशन भेजा गया 20 अक्टूबर 2018 को फ्रेंच गुयाना से, जिसका नाम था एरियन 5। याद रखना, क्या नाम था उसका? एरियन 5। अब ये इसके बारे में पता लगाएगा, एरियन 5। एरियन 5 दिमाग बैठाओ। इस मिशन का क्या नाम था? एरियन 5। क्लियर कर लीजिए, इस मिशन का क्या नाम था? एरियन 5। ये पॉइंट टू पॉइंट बातों को देखना, इतनी बातें आपको याद रखनी है बुद्ध से। बहुत सारी चीजें रटाई गई, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं याद करना। 2-3 चीजें, इसका कोई वायुमंडल नहीं है, इसके कोई अपने उपग्रह नहीं है, इसमें सबसे ज्यादा क्रिएटर पाए जाते हैं, सूर्य के सबसे करीब का ग्रह है। ठीक है, क्या याद करना? सूर्य के सबसे करीब का ग्रह, घनत्व तो दूसरे नंबर का सबसे ज्यादा है। ठीक है, घनत्व है दूसरे नंबर का सबसे ज्यादा, आकार सबसे छोटा है, द्रव्यमान सबसे छोटा। हाँ मैंने 20 अक्टूबर 2018 को फ्रेंच गुयाना से एक मिशन भेजा गया जिसका नाम था एरियन 5। इसके बारे में पता लगाने के लिए एक मिशन भेजा गया जिसका नाम था एरियन 5। अगली चीज यहां से क्या याद करनी है आपको कि यह आंतरिक ग्रह के अंतर्गत आता है। ठीक है, सबसे ज्यादा तापांतर रखने वाला ग्रह होता है। पृथ्वी का 1/18वां भाग है, पृथ्वी का 1/18वां भाग है कौन? बुध। हाँ, इस पे सबसे ज्यादा क्रिएटर पाए जाते हैं। छोटी छोटी बातें हैं इस पे। एक कृत्रिम उपग्रह जो हो गया है उसका नाम है मैरिनर 10। और जो यहाँ मिशन भेजा जाएगा 20 अक्टूबर भेजा गया 20 अक्टूबर 2018 को फ्रेंच गुयाना से, उसका नाम है एरियन 5। क्या नाम है? एरियन 5। बातें क्लियर हो गई बुद्ध की? ठीक है, 2 बार घर पे लिखेंगे, सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। चलिएगा, अब अगले नंबर पे आते हैं, दूसरे नंबर पे ग्राह पे। मिटा दे इसको, रफ किया जाए। चलिएगा, हाँ मेरी कौन सा? मैंने कहा 20 अक्टूबर 2018 को एक मिशन भेजा जाएगा, मिशन फ्रेंच गुयाना से भेजा जाएगा जिसका नाम रखा गया एरियन 5। क्या नाम रखा गया? एरियन 5। बातें क्लियर हो गई ना? एरियन 5। और पूछा जाए इसका कृत्रिम उपग्रह कौन भेजा गया था? मैरिनर 10। कृत्रिम ग्रह कौन था? मैरिनर 10, जिससे यह पता चला कि इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, इसके अपने कोई भी उपग्रह नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा उल्का पिंड कहां से आके टकराते हैं? बुध ग्रह से आके टकराते हैं। हाँ, सबसे ज्यादा उल्का पिंड बुध ग्रह से आके टकराते हैं। आकार में सबसे छोटा ग्रह होता है, आकार में सबसे छोटा ग्रह होता है। और देखा जाए सूर्य के सबसे करीब का भी ग्रह होता है। लेकिन रात जितने ठंडी दिन उतने गर्म। हाँ, रात जितने ठंडी दिन उतने गर्म। अब क्लियर हो गई बातें? अब तो याद हो जाना चाहिए, एक एक बात 20-20 बार बताई गई है। मिटा दें? ठीक, नेक्स्ट पे आओ। देखिए, पहले नंबर पे कौन था? बुध। हाँ, आपने देखा पहले नंबर पे सर बुध था। अब उसके बाद दूसरे नंबर पे आइए, इसका निपटारा करिए। दूसरे नंबर पे कौन आया? शुक्र। अब इसको पढ़ना है। दूसरे नंबर पे कौन आया? शुक्र। हाँ, क्लियर करिए, दूसरे नंबर पे कौन आया? शुक्र आया। तो शुक्र जो है सूर्य से दूरी के आधार पे दूसरे नंबर का ग्रह होता है। सूर्य से दूरी के आधार पे कौन सा नंबर का ग्रह है? दूसरे नंबर का ग्रह है। पहली पॉइंट होती है सूर्य से
दूरी के आधार पर दूसरे नंबर का ग्रह है। कौन सा नंबर का ग्रह है? सेकेंड नंबर का ग्रह है। ठीक है, सूर्य से दूरी के आधार पर सेकेंड नंबर का ग्रह है। सूर्य की परिक्रमा करने में दूसरे नंबर पे सबसे तेज ग्रह है, यानी कि सूर्य की परिक्रमा दूसरे नंबर पे सबसे तेज करता है, याद रखना। यानी कि पहले पे कौन करता है? बुध, दूसरे पे शुक्र। सूर्य की परिक्रमा सूर्य की भी परिक्रमा करता है सेकंड नंबर पे। सूर्य की परिक्रमा करता है सेकंड नंबर पे। यह परिक्रमा करने में सर कुल कितना टाइम लेता है भैया? कुल दिन की संख्या होती है 225 दिन, 225 दिन। सूर्य की परिक्रमा करने में कुल कितना दिन लेता है? 225 दिन। दिमाग बैठाइए, सूर्य की परिक्रमा करने में कितना दिन लेता है? कहोगे सूर्य की परिक्रमा करने में कुल लेता है 225 दिन। क्लियर करो इस बात को। सूर्य के दूरी के आधार पे दूसरे नंबर का ग्रह है, सूर्य की परिक्रमा करने में लेता है कितना दिन? 225 दिन। अगला पूछा जा सर, आकृति या द्रव्यमान के आधार पर, आकार आवलिक द्रव्यमान कौन सा नंबर पे आता है? द्रव्यमान के आधार पर कौन सा नंबर पे आता है? कितना था पढ़ाई बताओ अभी, रटा के एक दिन जब पूरा ग्रह एकदम लाइन से बनाया थे तब बताया था। छठवें सातवें पे कौन आता है? आठवें पे बुध। वेरी गुड। कौन सा नंबर पे आता है? आपको छठे नंबर पे। ठीक है, हाँ। पृथ्वी की क्या है? बहन है भैया, तो पृथ्वी बात तो रही करेगी। कौन सा नंबर पे आती है? छठवें नंबर पे आती है। अब बताइए, आंतरिक ग्रहों की आकार बड़े होते हैं, बाह्य ग्रहों का आकार बड़ा होता है? बाह्य ग्रहों का आकार बड़ा होता है ना, याद रखना। आंतरिक ग्रहों का आकार नहीं बड़ा होता, बाह्य ग्रहों का आकार का बड़ा होता है अपेक्षाकृत किसके? आंतरिक ग्रहों को। तो ये सब इतना तो दिमाग में है ही कि ये सब किसके अंतर्गत आ रहे हैं? आंतरिक ग्रह के अंतर्गत आता है। क्लियर कर लीजिए, ये सब किसके अंतर्गत आता है? आंतरिक ग्रह के अंतर्गत आता है। लेकिन इसकी सबसे बेहतरीन खासियत यह है कि ये पृथ्वी की बहन भले ही है, लेकिन पृथ्वी से उल्टा काम करती है। उल्टा काम करने का मतलब, पृथ्वी कहती है हम ऐसे घूमेंगे, वो कहते हैं हम ऐसे घूमेंगे। ठीक है, यानी कि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है और सूरज जो है पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूमता है। याद रखना, सूर्य का शुक्र जो है ये कैसे घूमता है? उल्टा घूमता है, यानी कि इसकी घूर्णन जो होता है, इसका घूर्णन इसका जो होता है, आपको घूर्णन होता है पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूर्णन होता है इसका। और घूर्णन गति अगर पूछ ली जाए तो सबसे कम, घूर्णन गति जो है इसकी सबसे कम होती है, सबसे कम होती है। विकास बताएगा सबसे ज्यादा किसकी होती है? घूर्णन गति। सबसे ज्यादा घूर्णन गति किसकी होती है? बृहस्पति की होती है। वेरी गुड। हाँ ठीक है, बृहस्पति की होती है। बुध के कैसे होती है तुम बताओ? वो परिक्रमण गति है, परिक्रमा कर रहा है, ना कि घूर्णन गति, घूम रहा अपने अक्ष पे। तो सबसे स्लो मैंने कितनी बार बताया था सर, कौन घूमता है? सबसे स्लो भैया जो घूमता हुआ कौन है? शुक्र। दिमाग बैठा हो, सबसे धीरे धीरे घूमने वाला ग्रह कौन है? शुक्र है। यानी कि लेट्टू की स्पीड एकदम क्या हो रही है? धीमी हो रही है। अच्छा, लेट्टू की तरह पृथ्वी घूमती है। लेट्टू कैसे घूमता? बाम पड़ते हैं दहीनावर, वो भी पूरब से पश्चिम घूमता है, पश्चिम से पूरब लेट्टू घूमता है। ये भी घड़ी के एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, घड़ी की उल्टी दिशा में घूमता है। और ये जो लेकिन कैसे घूमते हैं? घड़ी की दिशा में घूमता है। कैसे घूमता है? घड़ी की दिशा में। कहने का मतलब अर्थात समझना, ये सारे ग्रह ऐसे घूम रहे हैं, देखना मेरी बात, ऐसे घूम रहे हैं सारे ग्रह। लेकिन ये कहता है हम ऐसे नहीं घूमेंगे, एक जैसा काम करेंगे। तो कहां ये क्या करता है? ऐसे घूमता है। बात समझ पा रहे हैं ना? तो कहने का अर्थात मतलब यही, इसका घूर्णन जो है ये पूर्व से किस साइड में होता है? पश्चिम साइड में होता है। और इसकी गति सबसे कम होती है, घूर्णन गति सबसे
कम होती है। सबसे ज्यादा किसकी होती है? बुध की, ओ बृहस्पति, सॉरी, किसकी होती है सबसे ज्यादा? बृहस्पति की होती है। सबसे कम किसकी होती है? शुक्र की होती है। अब अगला आ जाए घनत्व के आधार पर। घनत्व के आधार पर, ठीक है। सबसे पहले पृथ्वी, दूसरे सबसे छोटा बुध, जितने छोट उतने ठोस, ठीक है। पहले पृथ्वी, दूसरे बुध, तीसरे कौन? शुक्र। तो घनत्व के आधार पे कौन से नंबर का घर आया? थर्ड नंबर का। घनत्व के आधार पे थर्ड नंबर, पहले पृथ्वी, दूसरे बुध, तीसरे शुक्र। पहले पृथ्वी, दूसरे बुध, तीसरे शुक्र। पहले पृथ्वी, दूसरे बुध, तीसरे पे शुक्र, चौथे मंगल, ठीक है। तो घनत्व के आधार पे सबसे छोटा ग्रह जो होता है, आप कहोगे वह शुक्र होता है। हाँ, दिमाग बैठाओ। घनत्व के आधार पे सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है? या शुक्र होता है। सूर्य से दूरी के आधार पे दूसरे नंबर पे, सूर्य की परिक्रमा करने के आधार पे दूसरे नंबर पे कितना टाइम लेता है? 225 दिन लेता है। आकार एवं द्रव्यमान के आधार पर भी छठवें नंबर पे आता है। घूर्णन इसका होता है पूर्व से पश्चिम की दिशा में। गति इसकी सबसे कम होती है। गति इसकी क्या होती है? सबसे कम होती है। और यह तारा जो है यह बहुत ज्यादा चमकीला होता है, बहुत ज्यादा चमकता है। दिमाग में बैठाइए बातों को। बहुत ज्यादा चमकता है, इसलिए इसको दो नामों से जाना जाता है। या इसको भोर का तारा कहते हैं, या सांझ का तारा कहते हैं। याद रखना, शुक्र को क्या बोला जाता है? भोर का तारा, भोर का तारा, भोर का तारा या सांझ का तारा। भोर का तारा एवं सांझ का तारा। भोर का तारा एवं सांझ का तारा। दिमाग बैठाइए, इसको क्या कहा जाता है? भोर का तारा एवं सांझ का तारा। यह सुबह में, भोर के टाइम, मॉर्निंग के टाइम पूरब के साइड में दिखाई देगा आपको। किधर दिखाई देगा? सुबह में पूर्व के साइड में दिखाई देगा। और शाम में सर कब दिखाई, कहां दिखाई देगा? पश्चिम के साइड। हाँ, याद रखना, भोर में यानी कि मॉर्निंग में या पूर्व के साइड में दिखाई देगा, एवं सांझ यानी कि शाम को या पश्चिम के साइड में दिखाई देगा। बातें क्लियर करो। मॉर्निंग में किधर दिखाई देगा? पूर्व के साइड में। शाम को किधर दिखाई देगा? पश्चिम के साइड में। हाँ, शाम को किधर दिखाई देगा? पश्चिम के साइड में दिखाई देगा। हाँ, याद रखना, पश्चिम के साइड में दिखाई देगा। ये लगभग इसका द्रव्यमान वगैरह सब जो लगभग पृथ्वी के बराबर होता है, इसलिए इसको पृथ्वी की क्या कहा जाता है? बहिन, जुड़वा बहिन। बहिन तो एक होता है, कोनो शादी उदी हो जाती है, कोनो अभी बेचारी 10-8 साल की होती है, तो इतना अंतर हो जाता है। इतना अंतर नहीं है इन दोनों के बीच में, बहुत कम अंतर है। दिमाग बैठाना। हाँ, इसका द्रव्यमान जो होता है वो पृथ्वी के लगभग समान होता है। हाँ, याद रखना, द्रव्यमान इसका पृथ्वी के समान होता है, जिसकी वजह से इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। दिमाग बैठा। हाँ, पृथ्वी की जुड़वा बहन कौन कहलाता है? शुक्र, ठीक है। तो क्या कहलाते हैं? पृथ्वी की जुड़वा बहन। आप लोगों की मौसी। हाँ, क्यों? पृथ्वी माता ये मौसी नहीं हुआ? हुई ना? पृथ्वी माता, शुक्र मौसी। और मम्मी कैसे घूम रही है? क्या? नानी बढ़वा की मर गई? अच्छा, मर गई। नहीं, पता नहीं, हो सकता है मर भी गई हो, जिंदा भी हो सकती है। अभी इसमें कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना। देखिए, ध्यान सुनिए मेरी बात को। मैंने कहा पृथ्वी घूमी पश्चिम से पूर्व, शुक्र घूमा पूरब से पश्चिम, यानी कि बस घूर्णन गति इन दोनों की विपरीत होती है। लेकिन ये दोनों क्या कहलाती? जुड़वा बहन, ट्विन सिस्टर कहलाती, जुड़वा बहन। अच्छा, बता दीजिए, ऑस्ट्रेलिया की दो जुड़वा सिस्टर नदियां हैं, जुड़वा, हाँ, उसका नाम बताओ। जुड़वा डार्लिंग। ऑस्ट्रेलिया की दो जुड़वा बहनें जो नदियां कहलाती, वो कौन कौन सी जुड़वा नदियां? मर्रे डार्लिंग अमेरिका की, मिसिसिपी और मिसौरी। मिसिसिपी और मिसौरी। हाँ, मिसिसिपी और मिसौरी, ठीक है। याद रखना, मिसिसिपी और मिसौरी। और यहां सर एक चीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या बहुत ज्यादा पाई जाती है। याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या बहुत ज्यादा पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या ज्यादा होने के कारण
90, हाँ, ये बहुत ज्यादा गर्म होता है और गर्म होने का मतलब है कि ये एक प्रेशर कुकर की स्थिति बनाए रखता है। कैसी स्थिति बनाए रखता है? प्रेशर कुकर की स्थिति बनाए रखता है, यानी कि 90 से 95% जो गैस पाई जाती है वो कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, तो याद रखना सबसे ज्यादा जो गैस पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 कितना परसेंट? आपको 90 से 95% समथिंग सबसे ज्यादा यहाँ गैस पाई जाती है। 90 से 95% यहाँ गैस पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके कारण इस पे कैसी स्थिति बनी रहती है? प्रेशर कुकर की स्थिति बनी रहती है। हाँ, दिमाग बैठाओ, जिसकी वजह से इस पे जो है प्रेशर कुकर की स्थिति बनी रहती है। हाँ, बातें क्लियर करो, जिसकी वजह से इस पे प्रेशर कुकर की स्थिति बनी रहती है, प्रेशर कुकर की दशा बनी रहती है। तो याद रखना कि इसके कारण इसमें प्रेशर कुकर मतलब समझ रहे हो जिसमें दलिया चढ़ाते हैं आप। एकदम ऐसा लगता है ना कि एकदम अगर सीटी उटी ना निकल अब फटा कि तब फटा। हाँ, और गलती से अगर सीटी जाम हो गई ना सर, एक आध दो जान लेने के लिए वो विस्फोट काफी रहता है। निकाल दीजिए, वो अलग की बात है। जैसे नहीं जान पाए और विस्फोट हो गया तो दीवार गिरा देने की क्षमता रखता है वो विस्फोट। हाँ, तोड़ देगा, बहुत बड़ी बात नहीं है, इतना प्रेशर होता है उसमें। बात समझ, प्रेशर ही है जिसकी वजह से दाल जो है, जो 1 घंटे में पकने वाली चीज है 15 मिनट में हो जाता है। लेकिन बताइए ये मजा वो है कि जो भदेली में धीरे धीरे होके पके या फिर कुकर में धड़ाक दे पका के खत्म कर। कोई भी चीज जब आराम आराम से पकती है तो उसमें स्वाद, प्रोटीन सब बदल जाते हैं। आप गैस पे खाना बना लीजिए और आप चूल्हे पे खाना बना लीजिए, दोनों के खाने का अंतर देख लीजिए। हाँ, रोटी में अंतर मिलेगा, हर चीज में अंतर मिलेगा। और वही खाना दाल आप चूल्हे पे भी बना लीजिए, वही अहरा लगा दीजिए, फिर देख लीजिए अंतर कितना हो जाता है। यानी कि क्वालिटी होती है, मेहनत जितनी बढ़ जाएगी क्वालिटी उतने बढ़ जाएगी। आहरा लगावा देखा 3-4 दिन की हालत खराब हुई है, भौरी और कुल लगाओ बात हो। कुछ लोग एक्सपर्ट हो जाते, वो अलग की बात है। कहते ना, इससे क्या साबित होता है? मेहनत जितनी बढ़ जाएगी क्वालिटी उतने बढ़ जाएगी, और मेहनत जितनी कम हो जाएगी क्वालिटी उतने कम हो जाएगी। बात समझ में आई ना? पहले लोग खेत को गोट देते थे कुदार से, उसमें इतनी खाद वगैरह डालने की जरूरत नहीं है। अब रोटावेटर से जोत देते हैं सर, खाद धाय गेहूं चाकी यूरिया वो वगैरह डाला करें, तब भी पैदावारी वो नहीं होती। बरधा से जोत के लोग घर भर देते थे गेहूं धान से, अब भर दें। पहले अच्छा खासा 12 कुंटल 1 बीघा में लगभग 12 कुंटल 13 कुंटल गेहूं निकल जाता था। अब 8 कुंटल 9 कुंटल निकलने में हालत खराब हो जाती है। वही बात कर रहे हैं ना, बहुत डिफरेंस हो गया है सर हर चीज में। अब कोई भी चूल नहीं जलाना चाहता घर में। अगर गैस है, जब तक गैस है तब तक चूल नहीं जलेगी इतने। हाँ, ठंडी में चूल्हे पर अच्छा लगता है, ये सच्चाई है। नहीं करना चाहता कोई, लेकिन अगर कर ले इंसान तो काहे को। मेहनत करना सीखिए, मेहनत करने से ही कुछ होगा। जितना मेहनत करेंगे आपकी क्वालिटी उतना बढ़ जाएगी, इतना याद रखना। और जितना सोना सीख लेंगे आपकी क्वालिटी उतने कम हो जाएगी, ये भी याद रखना। तो डिपेंड करता है कि आप अपने जीवन में कितना मेहनत, नहीं सोइबे ना करेंगे तो पागल हो जाएंगे। मेहनत कितना कर रहे हैं, ठीक है? याद रखना, ये कैसा कुकर, प्रेशर कुकर की दशा बनी रहती है। प्रेशर कुकर की दशा बैठा लो दिमाग भैया। दशा हमेशा इस पे बनी रहती है। कैसी दशा बनी रहती है? प्रेशर कुकर की दशा बनी रहती है, और इसके भी कोई अपने एक भी उपग्रह नहीं पाया जाता। इसका भी कोई भी उपग्रह नहीं है। उपग्रह कहोगे सर, कोई उपग्रह नहीं होता है। हाँ, याद रखना, इसका अपना कोई भी उपग्रह नहीं होता। क्लियर करो इस बात को, इसका अपना कोई भी उपग्रह नहीं होता है। इसका अपना कोई भी उपग्रह नहीं होता है। जानते हैं 2020 में कुछ वैज्ञानिकों ने इस पे एक गैस की खोज की। दिमाग बैठाइए, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। कुछ 2020 में कुछ वैज्ञानिकों ने इस पे एक गैस की खोज की। उस गैस का नाम है फास्फीन गैस। कौन सी गैस खोजी गई? इसके वायुमंडल में
इसके वायुमंडल में 2020 में वैज्ञानिकों ने फास्फीन गैस खोजा। फास्फीन गैस की खोज की। याद रखना, कौन सी गैस की खोज की? फास्फीन गैस की खोज की। क्लियर करो बात को। इस पे जो है वैज्ञानिकों ने 2020 में कौन सी गैस की खोज की? फास्फीन गैस की खोज की। 2020 में वैज्ञानिकों ने इस पे फास्फीन नामक गैस की खोज की। ठीक है। और ये फास्फीन के गैस की खोज होने से यह पता चला कि पृथ्वी से दूर अगर सबसे विश्वसनीय प्रमाण मिला है जीवन का, तो सर यही फास्फीन गैस मिली है। लेकिन अभी ऐसा कुछ किया नहीं जा पा रहा है वहां। ठीक है, अभी हम दो जगह सर्च पे लगे हैं। कहां कहां? एक मंगल पे और दूसरे चंद्रमा, सूर्य पे चंद्रमा पे। ठीक है, ये दो जगहों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करना मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि हम इसमें मिशन भेजे हुए हैं। हमने ट्राई किया मंगल मिशन 2013-14, याद है आपको? जब अक्षय कुमार की वो मूवी एक आई थी, कौन सी? मिशन मंगल। ठीक है, जो भी हो, मॉम नाम दिया गया था उसको। उसमें उन्होंने लास्ट में बोला था ना कि दुनिया से बोल दो कॉपी दैट, कि हमें कॉपी करना, क्योंकि सबसे कम दाम में और सबसे पहली बार में सबसे बेहतरीन तरीके से मंगल पे कोई जाने का जो है सफलता हासिल किया तो भारत किया। हमने चंद्रयान 2 भी अभी लॉन्च किया। आपको पता है किससे लॉन्च किया था? GSLV मेक थर्ड से ना, हमने इससे लॉन्च किया। ठीक है, चंद्रयान 2, जिसपे हमारा एक रोवर सर फेल हो गया, जिसका नाम क्या था? प्रज्ञान। क्या हो गया था? फेल हो गया था ना। और लैंडर फेल हुआ था। रोवर तो अभी घूम रहा है। लैंडर का क्या नाम था? विक्रम। ठीक है, ये क्या हो गया था? पूर्ण रूप से फेल हो गया था लैंडर, और 2.1 किलोमीटर की दूरी से फेल हो गया था, जिसकी वजह से मिशन सफल नहीं हुआ, लेकिन बहुत करीब पहुंच गए थे हम। अभी चंद्रयान 3 की भी तैयारी की जा रही, देखो। लेकिन चंद्रयान फर्स्ट जब 2008 में फेंका गया, मतलब भेजा गया, तो इसमें हमें सफलता मिली थी। बात समझ में आई ना? लेकिन अभी हम गगनयान की भी तैयारी लोग कर रहे हैं, जिसमें व्योम मित्री भेजा जाएगा। आपको पता है सब किसके लिए? इसी स्पेस की जानकारी के लिए ना सब किया जा रहा है। सूर्य पे भेजा जाने वाला मिशन कौन सा है? जल्दी बताओ। आदित्य L1। सूर्य पे भेजा जाने वाला मिशन कौन सा? आदित्य L1। अगर मैं कह दूं आदित्य L1 में जो प्रमुख वैज्ञानिक यानी प्रधान वैज्ञानिक के रूप में भेजे जाएंगे वो कौन है? हाँ, डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम। प्रधान वैज्ञानिक जिन्हें नियुक्त किया गया उनका नाम है डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम। बात क्लियर हो गई? डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम को प्रधान वैज्ञानिक नियुक्त किया गया है। आई होप सो शुक्र आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है शुक्र में? नहीं है ना? अब कल पढ़ेंगे पृथ्वी को। क्लास को ही वाइंड अप करते हैं।